जीजी माँ, क्या बात है? आप इतनी घबराई हुई क्यों? क्या हुआ जीजी माँ? बिट्टू, वेदांत। तुझे उत्तरा देवी ने मजबूर किया ये शादी करने के लिए, लेकिन सुयश से शादी क्यों कर रहा है? मरने वाला है इसीलिए या तुझसे प्यार करने लगा है? बस मैं यही सुन पाई। सुयश का मौत का डर है, यही मजबूरी है उनकी जान को खतरा है। जीजी माँ, आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा जीजू को। हाँ भाभी माँ, हम आपके साथ हैं। कर्मा और प्याली को इस बात की बिल्कुल भनक नहीं पड़नी चाहिए कि हमें उनकी इस बात के बारे में पता है। हमारी छोटी सी भूल भी सुयश की जान को खतरा कर सकती है बिट्टू। चलिए भाभी माँ, पूजा है। मैंने भगवान से बस यही मांगा है कि तुम्हारे मन में अब कभी भी कोई बुरे ख्याल ना आए। तू ठीक तो है? माफ करना। आपने जो कहा मैंने किया, जो मांगा मैंने दिया। तलाक भी, भले ही उस तलाक को मैंने दिल से स्वीकार ना किया हो, लेकिन फिर भी आपकी शादी कराने का जिम्मा लिया, हर तैयारी खुद की, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। ये सब बातें क्यों कर रही हो? क्योंकि आज मुझे बदले में कुछ चाहिए, एक जवाब। क्यों कर रहे हैं आप ये शादी सुयश, जब आपका मन ही नहीं मान रहा? कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? आपकी आंखों में अपने लिए प्यार दिखता है मुझे, और मजबूरी का दर्द भी दिखता है। कोई मजबूरी नहीं है मेरी। प्लीज सच बता दीजिए सुयश, आधा सच मैं जान चुकी हूँ, पूरा आप बता दीजिए। हम एक दूसरे से बातें कब छुपाने लगे सुयश? एक बार अपनी फाल्गुनी पर भरोसा करके सच बता दीजिए। प्याली किस तरह से आपको मजबूर कर रही है? कौन सा दबाव डाला है उसने आप पर? आपको जान से मारने की धमकी दी है ना उसने? बताइए मुझे, वो कर सकती है, मैं जानती हूँ ऐसा कर सकती है, सच बताइए। सब ठीक है। तो ठीक है, खाइए मेरी सर की कसम और कहिए कि मेरा शक बेबुनियादी है, आपकी जान को कोई खतरा नहीं है। ये क्या मन में कहानियां बना रही हो तुम? मैंने कहा ना सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ ठीक है। फाल्गुनी को ऐसा शक क्यों हुआ?
शक नहीं यकीन है सुयश, कुछ ठीक नहीं, वरना आप मेरे सर से यूं हाथ नहीं हटाते। ठीक है, आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए। अब तक मैं आपकी शादी की तैयारियां खुद करती आई, लेकिन आज मैं आपको खुद कहती हूं कि आपकी शादी प्याली से नहीं होगी। जीतेगा तो मेरा प्यार ही है। बस एक बात का दुख रहेगा सुयश, कि आपने अपनी फाल्गुनी पर विश्वास नहीं किया, उसे अपने मन की बात नहीं बताई, उससे सच छुपाया। अब तक आपने मेरा प्यार देखा है, अब मेरे प्यार की ताकत को देखिएगा। जमीन आसमान एक कर दूंगी, लेकिन आपको हर मुसीबत से बचा कर ले आऊंगी मैं सुयश, क्योंकि आपको मेरे प्यार पर भरोसा हो ना हो, पर मुझे आपके प्यार पर पूरा भरोसा है। आपका दिल मेरे सिवा किसी और के लिए धड़क ही नहीं सकता। कितना सह रही हैं आप, कितना लड़ रही हैं, पर कोई असर ही नहीं हो रहा। कुछ नहीं बताया ना चीजों ने? वो अपनी मजबूरी के बारे में खुद से कभी नहीं बताएंगे बिट्टू, पता तो किसी और से ही लगवाना पड़ेगा। पर किससे जीजीमा? मोम और पियाली मिले हुए हैं, वो हमें कुछ नहीं बताएंगे। बचा कौन? और तूने अगर सुयश रावत से शादी की ना तो खेल नहीं, सब कुछ तबाह हो जाएगा। तू ठीक तो है? मैं जानती हूँ हमें किससे पता चलेगा। किससे? ये दोनों बहनें इतनी शांत कैसे है? जब ये शांत होती है कुछ ना कुछ तूफान लेके आती है। कुछ कह रही हो उत्तरा? मैं ये कह रही थी कि तीनों बहनों में कितना प्यार दिख रहा है ना। अरे किट्टू, तुमने नीले रंग की चूड़ियां क्यों पहनी है? सुयश को तो पीले रंग की चूड़ियां पसंद है। कमाल करती हो किट्टू, इनसे इतना प्यार करती हो, इतना ध्यान रखती हो इनका, और ऐसी गलती। कोई बात नहीं, रुको मैं लाती हूँ।
ये लो, अब पहन लो पीली चूड़ियाँ। इन्हें उतारो और ये पहन लो। जीजू, आप अपने हाथों से पहना दीजिए। क्या हुआ, नहीं पहनाएंगे? ऐसे पहनाते हैं चूड़ी? अपनी हद में रहो कर्मा। मुझे हद सिखा रहा है, मुझे हद सिखा रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें हाथ लगाने की? गलती प्याली की थी, उसने अपना हाथ खींचा पीछे। आइंदा से इन पे हाथ उठाया ना तो मैं तुम्हें। मुझे गुस्सा आया क्योंकि कर्मा ने सुयश के साथ बदतमीजी की और मैं उनके साथ कोई बदतमीजी सहन नहीं कर सकती। पर तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है प्याली? कि मैं कोई तमाशा नहीं चाहती। कर्मा ने वैसे ही माहौल खराब कर दिया है। थैंक यू कर्मा, बहुत अच्छी दोस्ती निभा रहे थे। गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है कर्मा, और मेरा गुस्सा जायज भी है क्योंकि मैं सुयश से बहुत प्यार करती हूँ। कर्मा, तुम्हारा गुस्सा भी जायज है क्योंकि तुम प्याली से प्यार करते हो। लेकिन एक फर्क है, फर्क ये है कि सुयश भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं। किसी मजबूरी के कारण वो ये शादी कर रहे हैं। लेकिन प्याली की कोई मजबूरी नहीं। वो सच में सुयश से प्यार करने लगी है और इसलिए ये शादी कर रही है। तुमसे प्यार नहीं करती है वो, और यही बात मुझे अंदर ही अंदर खा रही है, मेरे सीने में आग लगा रही है। सुयश से प्यार करने की सजा तो उसे मिलेगी, मार डालूंगी मैं उसे। कब, कहां, ये नहीं जानती। शायद आज, कल या किसी भी दूसरे पल। वो एक बार रास्ते से हट गई ना तो सुयश खुद ब खुद मेरे पास आ जाएगी। मेरी पियाली को मारेगी तू?
तुम्हारी होती तो उसे मारने की जरूरत ही क्या थी। पर अफसोस तो ये है कि वो हमेशा के लिए सुयश की हो जाना चाहती। मरना तो उसे पड़ेगा। दिमाग खराब हो गया तेरा? अरे बहन है वो तेरी। सिर्फ नाम की बहन है वो। अगर सच में मुझे बहन मानती ना तो इस तरह मेरा घर नहीं तोड़ती, मेरे पति को मुझसे छीनने की कोशिश नहीं करती। वो अपनी बहन के साथ मैं पूरी दुनिया बांट सकती हूँ, लेकिन अपने पति को कभी नहीं बांट सकती सुयश को मैं। बस बहुत हो गया, बहुत कोशिश कर ली मैंने इस शादी को रोकने की, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं है। बस एक ही रास्ता बचा है, वो है प्याली की मौत। वो तो होके रहेगी कर्मा। कुछ बोला तो प्याली फिर नाराज हो जाएगी। क्या केमिकल मंगाया है किसी ने? आप खुद लेकर गए? तो यहाँ केमिकल का कोई क्या करेगा? हल्दी में केमिकल है। चल रहा है। शायद सरसों का तेल ज्यादा हो गया। मैं 1 मिनट में आई। ये क्या कर रही हो जीजी माँ? ग्लव्स क्यों पहन रही हो? वो मेहंदी लगवानी है ना हाथ में, इसलिए। ये क्या कर रहे हो कर्मा? हल्दी क्यों फेंकी? प्याली, प्याली मेरी बात सुन। क्या तमाशा मचा रखा है तूने? बेफालतू में चीजें खराब कर रहा है, जाहिल बना मचा रखा है तूने। पढ़े लिखे सुयश रावत से शादी कर रही है तो मैं जाहिल हो गया? पीछे हट जाओ कर्मा, वरना ऐसा ना हो कि मुझे भी अपनी बदतमीजी पे आना पड़े। कर्मा जरा बाहर घुमा, दिमाग ठंडा हो जाएगा तेरा। पागलों जैसी हरकतें कर रहा है तू। कर्मा जाओ यहाँ से, शुभ कार्य में झगड़ा नहीं करते। ये जो भी हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये
फाल्गुनी का रचा खेल है, पर इसका इरादा क्या है?